हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस न्यू वीडियो में एडिटोरियल है इंडियन एक्सप्रेस का, जिसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सप्रेस व्यू ऑन मालदीव्स इलेक्शन, म्यूजो विन इंडिया प्रैग्मेटिज्म। तो मालदीव्स में इलेक्शन है, उसी पे एडिटोरियल है जिसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। There was much at stake for Maldives President Mohamed Moizu in the country's parliamentary elections. सबसे पहले क्या करेंगे, टेंस वर्ब को आइडेंटिफाई करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, वॉज है, बहुत कुछ मच है, दाव पर था। किसके लिए दाव पर था? तो मालदीव्स के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम क्या है, मोहम्मद मोइजू। और किस चीज़ में दाव पर था? तो कंट्री का जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन था उसमें बहुत कुछ दाव पे लगा हुआ था। फर्स्ट, अब पहला बता रहा कि क्या दाव पे लगा था। उसमें पहला बताया, इट वॉज ए टेस्ट ऑफ हिज पॉपुलरिटी। मोइजू बीट हिज प्रेडिसेसर मोहम्मद सॉली इन द कॉम्पिटिटिव सेकेंड राउंड पोल इन सितंबर लास्ट ईयर। अब पहला क्या था कि ये टेस्ट था उनकी पॉपुलरिटी का, क्योंकि मौजूद जो थे उन्होंने बीट किया था किसको, अपने प्रेडिसेसर, अपने जो पूर्व उनके पहले जो राष्ट्रपति थे उनको प्रेडिसेसर बोले जाएगा, पहले के अधिकारी को, पहले के जो व्यक्ति थे राष्ट्रपति, उनका नाम था मोहम्मद सालेह। इन द कम्पिटिटिव, काफ़ी अच्छा नेक टू नेक फाइट था उस तरीके का, जो सितंबर में हुआ था पिछले साल। Moizu has also faced some dissension from within the ruling alliance and party, especially from supporters of former President Abdullah Yamin, who was under house arrest on corruption charges. अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, टेंस वर्ब को आइडेंटिफाई करना है। तो टेंस वर्ब आपका क्या है, हैज फेस्ड। मोइजू उन्होंने फेस किया, सामना किया, क्या चीज़ का, सम डिसेंशन। डिसेंशन माने होता है डिसएग्रीमेंट, मतभेद। कहाँ से? फ्रॉम विद इन द रूलिंग अलायंस, जो गठबंधन था, जो शासन में गठबंधन है इनकी, उसी से इनका मतभेद हुआ, और पार्टी से। और ख़ास करके स्पेशली बता रहा है कि विशेष तौर पर किससे हुआ, तो फ्रॉम सपोर्टर्स ऑफ फॉर्मर प्रेसिडेंट अब्दुल्ला यमीन। और ख़ास करके किन से हुआ? सपोर्टर्स थे, जो समर्थक थे किसके, प्रेसिडेंट अब्दुल्ला यमीन के, उनके सपोर्टर से खास करके मतभेद हुआ। और हु वाज अंडर हाउस अरेस्ट ऑन करप्शन चार्जेज। अब ये हु किसके लिए आया है, तो अमीन के लिए आया है, अब्दुल्ला यमीन, जो कहाँ है, तो अंडर हाउस अरेस्ट हैं। किस चीज़ पर? करप्शन का चार्ज उन पर लगा है, उस पर वो हाउस अरेस्ट है। इन एडिशन, द फैक्ट दैट मौजू पीपल्स नेशनल कांग्रेस डिड नॉट हैव ए मेजोरिटी इन द मजलिस meant that the opposition has considerable room to scupper the executive's plans. सबसे पहले क्या करना है, टेंस वर्ब को आइडेंटिफाई करना है। डिड नॉट हैव, एक मेंट आ गया, हैड आ गया, ठीक है। अब इसको एसोसिएट करते हैं किसके साथ, डिड नॉट हैव। इसका टेंस वर्ब कौन सा आ जाएगा, ये द फैक्ट। अब फैक्ट क्या है, तो जो तथ्य हैं, तथ्य के बारे में जो दैट के बाद है वो डील कर रहा है कि फैक्ट यही है कि म्यूजू पीपल्स का जो नेशनल कांग्रेस है उनके पास नहीं था क्या, मेजोरिटी, मजलिस। हम लोग जिसको संसद भवन बोलते हैं वहाँ पर उसको मजलिस बोला जाता है। मजलिस में उसको क्या, उनको क्या नहीं था उनके पास, तो मेजोरिटी नहीं थी, बहुमत नहीं था। और द फैक्ट, अब ये जो मेन टाइ है उसका टेंस वर्ब, इसका सब्जेक्ट वर्ड कौन सा है, द फैक्ट। और ये फैक्ट जो है ये सजेस्ट करता था, सजेस्टेड, मीन का मतलब होता है सजेस्ट, तो यहाँ सजेस्टेड है। वो सजेस्ट क्या किया कि वो क्या बताया, तो बताया ये चीज़ जो दैट के बाद है। हैड का कौन सा आ जाएगा सब्जेक्ट वर्ड, अपोजिशन। अपोजिशन के पास था क्या, कंसिडरेबल, मतलब एक अच्छा खासा जगह, क्या करने के लिए, टू स्कपर द एग्जीक्यूटिव प्लान्स। स्कपर मतलब होता है बर्बाद कर देना किसी के प्लान वगैरह को। तो स्कपर होता है एग्जीक्यूटिव के प्लान्स को बर्बाद करने के लिए एक अच्छा जगह था, एक अच्छी स्पेस थी उनके पास। द रूलिंग पार्टीज comprehensive win in the parliamentary election, then the PNC
has won 70 of 93 seats and its allies 3 more, has given it the super majority in political capital it desired moving forward. अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल टेंस वर्ब को करना है। तो एक तो यहाँ हो गया, टेंस वर्ब यहाँ है, और दूसरा कहाँ है, एक हैज वॉन यहाँ है। तो ये तो जो डैश है उसके अंदर में हमको करना है। ये ऑन जो वन जो है हैज वन, इसका सब्जेक्ट वर्ब कौन सा है, पीएनसी। हैज गिवन, हैज गिवन का सब्जेक्ट वर्ब कौन सा है, कॉम्प्रिहेंसिव विन। ये जो है ये आपका सब्जेक्ट वर्ड है। तो पहले देख लेते हैं कि जो विन है रूलिंग पार्टी का, जो एक बहुत अच्छी जीत है। कॉम्प्रिहेंसिव विन का मतलब क्या होता है, बहुत अच्छी जीत। कहाँ पर, पार्लिया इलेक्शन में, दिन तब उस समय की बात कर रहा है। हैज़ गिवन इट, उसको दिया। इट किसके लिए आ रहा है, रूलिंग पार्टी के लिए। द सुपर मेजोरिटी, बहुत अच्छा मेजोरिटी दिया। और पॉलिटिकल कैपिटल दिया। पॉलिटिकल कैपिटल का मतलब होता है कि उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है सरकार चलाने के लिए, जो भी चाहेंगे बिल जो वगैरह पास कर सकते हैं। तो पॉलिटिकल कैपिटल काफ़ी अच्छा था। इट डिजायर्ड, और जो इनको इट किसके लिए आ रहा है, उसी अलायंस के लिए आ रहा है। जो इनको चाहिए था, जैसा वो चाहते थे वैसा उनको मिला। मूविंग फॉरवर्ड, ये होता है क्या कि आगे बढ़ने के लिए। अब आगे आते हैं। There is little doubt that their anti-India stance is one of the pillars of the politics of Moiju and the PNC. अब देखिए, एक तो आ गया क्या, इज, और कहीं पर है एक इज यहाँ पर आया है टेंस वर्ब, और कहीं पर नहीं। एक तो इसका देयर आ गया। अब इज आ गया क्या, इसका टेंस सब्जेक्ट वर्ड ये आ गया। देयर इज लिटिल डाउट, कोई संदेह नहीं है। ठीक है, अब संदेह क्या है, संदेह डाउट के बारे में तो कुछ बात करेगा ना। तो डाउट क्या है, तो दैट के बाद जो सेंटेंस है वही डाउट को एक्सप्लेन कर रहा है कि यही डाउट है। तो डाउट क्या है कि देयर एंटी इंडिया स्टांस, जो उनका इंडिया के खिलाफ जो स्टांस है, जो रुख है, वो है वन ऑफ द पिलर्स ऑफ द पॉलिटिक्स ऑफ, जो इनके मोइजू और पीएनसी का जो पॉलिटिक्स है, उनके बहुत सारे पिलर्स में से एक पिलर है। मतलब बहुत सारे जो उनके तरीके हैं, बहुत सारे जो उनको, उसको क्या बोल सकते हैं कि जिस पर वो पॉलिटिक्स करते हैं, उनमें से एक क्या है कि एंटी इंडिया स्टांस रहता है। इंडिया को हमेशा कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। Moiju had campaigned for the presidency on an India out theme, and in office his government has asked for the minuscule number of Indian troops in the country to be withdrawn. अब देखिए यहाँ से आते हैं। हैड कैंपेन आपका टेंस वर्ब है। अब यहाँ पर और कहीं हैज हास्ट, ये है। हैड कैंपेन यानी पास्ट की बात कर रहा है, मोर पास्ट की, इलेक्शन जीतने से पहले की पास्ट हो। इलेक्शन जीतना तो एक पास्ट हो ही गया, लेकिन कैंपेन करना उससे और पीछे की पास्ट हुई, इसलिए हैड लगाया है। तो मोइजू ने कैंपेन किया था, हैड कैंपेन। और इसके लिए सब्जेक्ट वर्ड कौन सा का, मोइजू किस चीज़ के लिए कैंपेन किया था, प्रेसिडेंसी के लिए। और किस चीज़ पे किया था, वो थीम क्या था, तो इंडिया आउट थीम था, इंडिया को बाहर करो। और यहाँ पर एक कंजंक्शन के रूप में सेंटेंस को जोड़ रहा है, इन ऑफिस। और जब वो जीत गए और ऑफिस में आ गए, हैज आस्क्ड, इसका सब्जेक्ट वर्ड कौन सा है, गवर्नमेंट। उनकी गवर्नमेंट ने कहा, किसको कहा, मिनिस्कल नंबर ऑफ इंडियन ट्रूप्स थे, उनसे कहा, उनको कहा जो उनके देश में थे कि टू बी विथड्रॉन, उनको क्या किया जाए, विथड्रॉन किया जाए, माने उनको निकाला जाए, बाहर किया जाए उनको। टू बी विथड्रॉन माने पैसिव हो गया, उनको किया जाए। He has scrapped the 2019 agreement under which India could carry out hydrographic survey in Maldivian waters. यहाँ पर आता है has scrapped, could carry tense verb है। has scrapped he के लिए आ गया, could carry इंडिया के लिए आ गया। he किसके लिए आ गया, मोइजू के लिए। उन्होंने स्क्रैप कर दिया मतलब ख़त्म कर दिया, रिवोक कर दिया, कैंसिल कर दिया। क्या चीज़ को, एग्रीमेंट था एक 2019 का, अंडर विच, जिसके चलते या जिसके तहत इंडिया कुड कैरी, इंडिया कैरी कर सकता था क्या,
कैरी आउट कर सकता था, मीन इंडिया संचालित कर सकता था। हाइड्रोग्राफिक सर्वे माने पानी का जो सर्वे होता है वो कहाँ पर, तो मालदीव के जो वाटर्स थे, माने मालदीवियन समुद्र थे, मालदीव के आसपास के जो सी थे उसमें ये सर्वे किया जा सकता था, लेकिन उस एग्रीमेंट को कैंसिल कर दिया। अब आगे आते हैं। मुइजू हैज ऑल्सो ड्रॉन माली क्लोजर टू बीजिंग इंक्लूडिंग थ्रू हिज मेडन विजिट सून आफ्टर बीइंग इलेक्टेड प्रेसिडेंट। अब यहाँ पर देखिए, हैज ऑल्सो ड्रॉन एक टेंस वर्ब यहाँ हो गया, क्या ये टेंस वर्ब है बताइएगा आप। अमुजू ने फिर से ड्रॉ किया मतलब नज़दीक लाया, खींचा है किससे, हैज ड्रॉन है, किसको खींचा है, मालदीव को। और कहाँ खींच के ले गए हैं, तो बीजिंग के पास, मतलब बीजिंग से जो रिलेशनशिप है वो नज़दीक लाए हैं। और इसमें तो लाए हैं इंक्लूडिंग, मतलब कैसे, इंक्लूडिंग मतलब उस, और तरीका बता रहा है कि कैसे उसमें कैसे, थ्रू मतलब होता है मीन्स बताता है कि उनका हिज मेडन विजिट, उनका जो पहला विजिट था, मेडन का मतलब होता है पहला, पहला विजिट था सून आफ्टर, तुरंत, तुरंत के बाद, बीइंग इलेक्टेड, इलेक्ट किए जाने, प्रेसिडेंट, बीइंग इलेक्टेड प्रेसिडेंट, यहाँ पर बीइंग प्लस V3 इसका होता है किए जाने के बाद, बीइंग प्लस V3 पैसिव सेंस देता है, पैसिव नॉट एक्टिव, ये पैसिव मीनिंग देता है। तो बीइंग इलेक्टेड, इलेक्ट किए जाने के बाद, क्या इलेक्ट किए जाने के बाद, प्रेसिडेंट इलेक्ट किए जाने के कुछ ही बाद उनका विजिट होता है बीजिंग के लिए। चाइना हैज़ रिसीव्ड कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, आपका टेंस वर्ब यहाँ है, सब्जेक्ट वर्ब चाइना हो गया, सब्जेक्ट भी चाइना, यहाँ पर एक ही वर्ड है। चाइना ने रिसीव किया है कॉन्ट्रैक्ट्स, और कॉन्ट्रैक्ट्स किस चीज़ के लिए है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो बन रहे हैं वहाँ पर उसका कॉन्ट्रैक्ट चाइना को मिल गया है। हाउएवर, अब देखिए हाउएवर आता है कहाँ पर, कंट्राडिक्शन शो करता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट द मालदीव्स मजलिस इलेक्शन इज ए डोमेस्टिक इशू। अब देखिए पर कंट्राडिक्शन है कुछ, अभी तक तो एक तरह की बातें कर रहा था, अब कुछ हट के उससे बातें करेगा, कुछ अपोजिट टाइप की बातें करेगी, कुछ कॉन्ट्रास्ट रहेगा, तो हाउएवर का यूज होता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, अब यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, टेंस वर्ब खोज लेते हैं, यहाँ पर एक ही है और एक यहाँ पर ये है। देखिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर, इज किसके लिए आया, इट के लिए है, इट क्या है, अब इट किसके लिए आया है, तो अभी यहाँ से क्लियर नहीं है लेकिन बताएंगे हम। इम्पॉर्टेंट है टू रिमेंबर, याद करना, इसको समझना, दैट, अब रिमेंबर क्या करना है, ये बातें रिमेंबर करनी है कि मालदीव्स मजलिस इलेक्शन जो है वो एक क्या है, डोमेस्टिक इशू है। इस चीज़ को रिमेंबर करना क्या है, इम्पॉर्टेंट है। तो इट जो आया है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक के लिए आया है। इट यहाँ पर अपना कोई मीनिंग नहीं है, ये किसी को स्ट्रक्चर को खड़ा करने के लिए लाया जाता है। तो आप क्या कर सकते थे कि इस सेंटेंस को यहाँ इट की जगह पर रखकर और इज इम्पॉर्टेंट कर देते तो भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर बन जाता। इट वर्ड फॉल्स ऑन इशू ऑफ करप्शन, द इकॉनमी, हाउसिंग, अनएम्प्लॉयमेंट एंड शिफ्टिंग पॉलिटिकल अलायंस। इट वॉज फाउंड, इट किसके लिए आया है, तो वो जो इलेक्शन था वो इसको लड़ा गया है। इट वॉज फाउंड इशूज पर, कौन से इशूज थे, कौन से मुद्दे थे, तो इशूज ऑफ करप्शन था, तो करप्शन का मुद्दा था, इकॉनमी का मुद्दा था, हाउसिंग का मुद्दा था, एम्प्लॉयमेंट का था, और शिफ्टिंग पॉलिटिकल अलायंस, मतलब पॉलिटिकल अलायंस किसके साथ हमको अलायंस में रहना है, किस देश के साथ किसके साथ नहीं रहना है, तो उसको एक से दूसरे जगह करने पर भी उसका भी एक मुद्दा था। आगे आते हैं। द एक्विटल ऑफ यमीन फॉर एग्जाम्पल लाइकली हेल्प टू फॉर्म अप द रूलिंग कोएलिशन। अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, टेंस वर्ब कौन सा है, हेल्प, और इसका सब्जेक्ट वर्ब कौन सा, एक्विटल। एक्विटल हुआ है मतलब छुट्टी हुई है, मतलब उनको छोड़ा गया, बरी किया गया है, किसको, यमीन को। एग्जाम्पल्स के तौर पर बता रहा है कि संभवतः हेल्प किया है, हेल्प क्या किया है, फर्म अप किया है, मतलब मजबूत किया है किसको, रूलिंग कोएलिशन को। आगे आते हैं। द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ डन वेल नॉट टू ओवर रिएक्ट एंड टू ट्रीट द अटेम्प्ट्स टू डिस्टेंस माले फ्रॉम दिल्ली विद सॉफ्ट हैंड्स। अब देखिए सबसे पहले टेंस वर्ब खोजना है, हैज़ डन। देखिए हैज़ किसके लिए आया है, गवर्नमेंट के लिए। भारत सरकार ने किया है अच्छा, अच्छा क्या किया है, तो नॉट टू ओवर रिएक्ट, ओवर रिएक्ट ना करके,
एंड टू ट्रीट द अटेम्प्ट्स टू डिस्टेंस माले फ्रॉम दिल्ली विथ सॉफ्ट हैंड्स। और जो ट्रीट किया है मतलब उसके साथ हैंडल किया है, उसको मतलब व्यवहार में लाया है, उसको सॉल्यूशन उसको हैंडल किया है। किसको हैंडल किया है? तो अटेम्प्ट्स को। और अटेम्प्ट्स प्रयास को। और प्रयास क्या था कि माले को दूर करना था, किससे? दिल्ली से। और उस अटेम्प्ट को कैसे डील किया है? तो सॉफ्ट हैंड से, मतलब बहुत डेडिकेसी से, काफ़ी समझदारी पूर्वक उसको हैंडल किया गया है। इट हैज़ नॉट ओवर रिएक्टेड टू प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स फ्रॉम मेंबर्स ऑफ मुइजुक पार्टी इन द रिसेंट पास्ट। इट किसके लिए आया है? इंडियन गवर्नमेंट के लिए आया है। अब देखिए यहाँ पर आपका टेंस वर्ब है हैज़ नॉट रिएक्टेड, ओवर रिएक्टेड। कौन? इट किसके लिए आ गया? गवर्नमेंट के लिए। भारत सरकार ने ओवर रिएक्ट नहीं किया है। ओवर रिएक्ट किस पर नहीं किया है? तो इस बात पे नहीं किया कि प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट था, उत्तेजना पैदा करने वाली, जो कि आप गुस्से में आकर रिएक्ट कर सकते हैं, उकसाने वाली जो स्टेटमेंट थी। किससे थी वो स्टेटमेंट? आ किससे रही थी? मेंबर्स ऑफ मुइजू पार्टी, जो मुइजू के पार्टी के मेंबर्स थे, सदस्य थे, उनसे। और ये कब आ रही थी? तो पिछले कुछ दिनों में, रिसेंट पास्ट, हाल फिलहाल में जो हुआ है घटना में, उसी में से आ रही थी। A neighbor's domestic politics are its own affair, and as the preeminent regional power, India must take the chance in Maldivian politics in stride. अब देखिए यहाँ पर एक तो आर आ गया, टेंस वर्ब आपका है, एक आपका टेंस वर्ब यहाँ पर है। आते हैं, आर किसके लिए आया है? पॉलिटिक्स के लिए। और मस्ट के लिए सब्जेक्ट वर्ड कौन सा है? इंडिया। तो नेबर्स का जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, इसका अपना अफेयर है। अफेयर का मतलब होता है ये इसकी अपनी इशू है, ये इसका मैटर है। एंड और कंजक्शन से इसको जोड़ रहा है, एज द प्री एमिनेंट रीजनल पावर। और एक जो प्रतिष्ठित है, पहले से पता है कि हाँ एक रीजनल पावर है, वो बात किसके बारे में कर रहा है? इंडिया के बारे में। मस्ट टेक द चांस, अवश्य ही लेना चाहिए जो चांस है, जो ये उथल पुथल है। और उथल पुथल कहाँ है? तो मालदीवियन पॉलिटी में, मालदीव्स की जो राजनीति है उसमें जो एक उथल पुथल है, उसको किस रूप में लेना चाहिए? तो टेक इन स्ट्राइड, एक क्या होता है? फ्रेज है। किसी भी मैटर को बहुत अच्छे से शांत स्वभाव से डील करना, उसी को बोला जाता है टेक इन स्ट्राइड। तो जो मालदीवियन पॉलिटी में जो उथल पुथल है, उसको इंडियंस गवर्नमेंट को कैसे लेना चाहिए? काफ़ी सॉफ्ट हैंड से, समझदारी से उसको हैंडल करना चाहिए। आगे आते हैं। इफ़ इंडिया आउट इज म्यूजिक कॉलिंग कार्ड टुडे, सोली was criticized often by his detractors for his perceived India first policy। अब देखिए इच आ गया, वाज क्रिटिसाइज्ड, दो सेंटेंस है, एक तो इफ से है और दूसरा एक सेंटेंस यहाँ से है। इफ होता है तो कंडीशन बताता है कि अगर ऐसा है तो ऐसा होगा। तो इंडिया आउट जो था वो क्या था? म्यूजिक का कॉलिंग कार्ड था। आज का अगर देखा जाए तो वो इंडिया आउट जो है म्यूजिक का कॉलिंग कार्ड है। और सोली को, जो इससे पहले जो प्रेसिडेंट, उनको क्रिटिसाइज किया जाता था, किस लिए? अक्सर एक किसके द्वारा? जो अपने डिट्रैक्टर से, माने अपने जो उनके निंदक हैं, जो उनके विरोधी हैं, उनके द्वारा। फॉर हिज परसिव्ड, उनका जो पहले ही से माना हुआ था कि हाँ इंडिया फर्स्ट पॉलिसी है, वो उनका जो झुकाव एक था इंडिया फर्स्ट पॉलिसी को लेके कि हमको करना है तो पहले इंडिया को प्राथमिकता देना, तो उसको लेके उनको क्रिटिसाइज किया जाता था उनके अपोनेंट्स के द्वारा, विरोधियों के द्वारा। तो ये चीज़ बता रहा है कि एक तो इंडिया को सपोर्ट करता है और दूसरा इंडिया का विरोध करता है। दिल्ली मस्ट ड्रॉ रेड लाइन्स ऑन मैटर्स दैट अंडरमाइंस इज सिक्योरिटी एंड कोर इंटरेस्ट। ऑफ कोर्स भी है। मस्ट ड्रॉ टेंस वर्ब हो गया आपका, ये इसका सब्जेक्ट वर्ब दिल्ली हो गया। दिल्ली को एक लक्ष्मण रेखा जो होता है वो खींच लेना चाहिए, किस पर? मैटर्स पर, वैसी बातों पर एक लक्ष्मण रेखा खींच लेनी चाहिए दिल्ली को, माने इंडियन गवर्नमेंट को। दैट अंडरमाइन, तो एक तो टेंस वर्ब आपका अंडरमाइन हो गया। अब दैट किसके लिए? मैटर्स के लिए। तो ये प्लूरल है तो ये भी प्लूरल। जो अंडरमाइन करता है, जो
उसकी अवहेलना करता है। क्या? सिक्योरिटी को और कोर इंटरेस्ट, जो भारत का सिक्योरिटी है, सुरक्षा है, और जो कोर इंटरेस्ट है, मतलब जो प्रमुख हित हैं उस जगह में, उसको क्या करना चाहिए? अंडरमाइन करना चाहिए। आगे आते हैं। Just 70 nautical miles from the Indian coast, the Maldives is and will be an important part of India's neighborhood first policy and the government's Sagar initiative। अब देखिए, एक सेंटेंस तो कॉमा तक है जिसको पहले पढ़ लेना है। 70 नॉटिकल माइल्स, डिस्टेंस जो समुद्र में नापा जाता है उसको नॉटिकल माइल्स में नापा जाता है। तो 70 नॉटिकल माइल्स दूरी है इंडियन कोस्ट से, इंडियन का जो सीमा है, तट है, वहाँ से दूरी 70 माइल है। किसकी? मालदीव्स की। इसका सब्जेक्ट कौन हो जाएगा? मालदीव्स हो जाएगा। यहाँ पर एक है और एक यहाँ पर टेंस हो, दोनों का सब्जेक्ट वर्ड मालदीव ही होगा। मालदीव है और मालदीव रहेगा। क्या? एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा किसका? इंडिया नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का। और किसका रहेगा? तो गवर्नमेंट का जो सागर इनिशिएटिव है उसका है और रहेगा इम्पॉर्टेंट हिस्सा। कौन? मालदीव। नो मैटर द गवर्नमेंट ऑफ द डे इन माले, इट मस्ट कंटिन्यू टू एंगेज विद द कंट्री। कह रहा है यहाँ पर सेंटेंस, इसको पढ़िए, कि कोई मतलब नहीं बनता है कि आज कौन सरकार है माले में। इट मस्ट कंटिन्यू, एक तो टेंस वर्ब मस्ट कंटिन्यू होगा। इट किसके लिए आ रहा है? तो इंडिया के लिए आ रहा है। भारत को अवश्य ही ये लगातार कोशिश करते, एंगेज करने की कोशिश करती रहनी चाहिए। और एंगेज किसके साथ करना है? तो विद दी कंट्री। कंट्री कौन सा है? मालदीव्स। तो ये हो गया। दैट इज द श्योरेस्ट वे, ये हो गया आपका इज वे। अब इसका सब्जेक्ट वर्ड दैट, ये एक श्योरेस्ट वे है, यही एक अच्छा तरीका है या जो ज़रूरी तरीका है किस चीज़ को? ऑफ मेकिंग बायलैटरल टाइज, बनाने का, बायलैटरल टाइज को बनाने का। क्या? पॉलिटिक्स प्रूफ, बायलैटरल टाइज को पॉलिटिक्स से अलग बनाने का, जिससे पॉलिटिक्स का प्रभाव ना पड़े, यही एक क्या है? श्योरेस्ट तरीका, अच्छा तरीका है इन द लॉन्ग रन, लंबे समय में। और यही एक तरीका है जिससे भारत क्या कर सकता है? अपना एक रिलेशन अच्छा लेकर चल सकता है। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा मेरा एडिटोरियल सेशन। अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।